हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। सो चलिए देखते क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं कुछ चिट्स लेने वाली हूँ यहाँ से, ठीक है। कुछ मैसेजेस यहाँ से आपसे, आप देखो कि आपसे क्या रेजोनेट करते हैं, कितना रेजोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मैसेजेस मैं लेने वाली हूँ। लेट्स सी कि क्या आता है। ओके, ओके, थोड़े से और मुझे शायद लेने चाहिए। ऑलराइट, ओके, चलिए सबसे पहले इनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले वी लव आर है। एक लेटर आपका और एक लेटर आपके पार्टनर का होगा। वी लव आर या फिर आर लव वी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जल्दी से इनको देखते हैं। ओ लव सी है यहाँ पर, या सी लव ओ। जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। जेड लव डी या डी लव जेड। ओ लव एम या फिर एम लव ओ। ये नेम इनिशियल आपका और आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर हो सकता है। नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यू लव आर, ठीक है, या फिर आर लव यू भी हो सकता है। जे लव ई या ई लव जे वाली एनर्जी है। लेटर सी, ये आपका हो सकता है, ठीक है। सी से हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो। एन लव एफ है यहाँ पर, या फिर एफ लव एन बोल सकते हो। डब्ल्यू लव आर, आर लव डब्ल्यू। एम लव एफ। क्यू लव डी। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एल लव जे, के लव जे। जून मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मंथ जून। वाई लव एम। डब्ल्यू लव के। वी लव ए। वाई लव ए। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हो। अगर इसमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है तो बिल्कुल आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है आपकी। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मई मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 5 किसी भी महीने का डेट ऑफ बर्थ। वाई लव यू। वाई लव वी है एक्चुअली, वाई लव वी, ओके, वाई लव वी। एंड वर्गो, कन्या राशि। एफ लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपका नाम हो सकता है एफ से शुरू होता हो। आर लव सी। यू लव टी। वी लव एन। जेड लव एस। मई मंथ, मैंने अभी मई का जिक्र किया था। मई मंथ किसी के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, 5 मई भी हो सकता है। क्यू लव ई है यहाँ पर। नंबर 24 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 24 मई इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 मई, 5 मई इम्पोर्टेंट हो सकता है। वाई लव आर। एच लव ए। एल लव एच। जेड लव एच। आर लव ए। वी लव एम। आर लव क्यू। 11 11
11/11 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, 11 नवंबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी। ई लव बी, आर लव जे, पी लव जी, नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और अक्टूबर मंथ हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। 8 अगस्त ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी। तो अगर ये आप में से किसी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ देखें। लेट्स सी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए। सो आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क मीनो वृश्चिक राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क मीनो वृश्चिक राशि। द मजिशियन, ऑल साइन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मी सिंह धनु राशि। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल मेजरली यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, मेजरली ओवरऑल एनर्जी में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आई फील इस पर्सन ने आपको चीट किया है, ये तो मुझे क्लियर दिखाई देते। काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन भी हैं और इन्होंने चीट भी किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्यार नहीं किया, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यार भी जताया आपको, लेकिन अभी शायद ऐसा हो रहा है कि इनको समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये चाहते क्या हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। तो आई थिंक आपके लिए थोड़ा चीज़ें समझना मुश्किल है इनकी तरफ से, क्योंकि ये थोड़े से ऐसी एनर्जी में है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताती है कि आपके पार्टनर शायद बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, या तो वो बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी एनर्जी कि आपको भरोसा ही नहीं हो रहा उनके ऊपर। कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हो रहा है जिसके कारण आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। कुछ किसी तरीके के एक्शंस ऐसे हैं उनके जिसके कारण आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। एक अनफेथफुल एनर्जी है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए आपके पार्टनर ना काफ़ी प्रैक्टिकल सी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नज़र आता है जैसे वो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसी एनर्जी है कि एक इंसान सिर्फ खुद की प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा है, खुद की ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि कोई किसी और इंसान को मेरी वजह से हर्ट हो रहा है, किसी और इंसान को मेरी वजह से तकलीफ़ हो रही है। ये अपनी बातों को मतलब घुमाते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोल देते हैं। ये भी हो सकता है कि इनका झूठ कभी आपके सामने आया भी हो, क्योंकि देखो अभी तो आपके पार्टनर ना एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एक सेल्फिश एनर्जी कि मुझे खुद के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, अपने करियर की ग्रोथ के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ की प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। तो वैसा कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ खुद के बारे में सोचना, खुद के फ़ायदे के बारे में सोचना कि मेरा फ़ायदा किस में है या मुझे फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। तो एक वो वाली एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स नहीं है, नहीं। 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपके लिए फीलिंग्स हैं, यहाँ तक कि आपके साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन भी ये पर्सन फील करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप दोनों का हो सकता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का आना ये भी बताता है कि आप दोनों का मिलना भी डेस्टाइन था, आप दोनों का मिलना डेस्टाइन था, लिखा हुआ था।
आप दोनों को मिलना ही था, ठीक है, चाहे कुछ भी करके मिलना था, ये तो लिखा हुआ था, ठीक है। कुछ पास्ट लाइफ से आप दोनों का जुड़ा हुआ है जिसके कारण आप दोनों अभी मिले भी हो, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई देता है। अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ ना, आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, नो डाउट, लेकिन वही ना कि मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके साथ जितना भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसको याद करते हैं, आपके लिए इमोशनल भी हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। उनका क्या है कि वो ठीक है, वो इमोशंस हैं, लेकिन उन इमोशंस को बाहर नहीं आने दे रहे, उनको हाइड कर रहे हैं और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे। एक इंसान होता है ना कि हाँ अंदर से फील तो कर रहा है लेकिन बाहर से उसका नहीं मतलब अपने आप को डाइवर्ट करना कि ठीक है किसी की याद आ रही है लेकिन खुद को वापस से अपनी जगह पर लाना कि नहीं अभी ये ठीक नहीं, अभी मेरे फ़ायदे में ये नहीं है, मेरे फ़ायदे के लिए ये करना है, तो मुझे वही काम को करते हैं। लाइक जैसे कि अभी मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, या तो वो इन एंड आउट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो बातें ही नहीं कर रहे हैं, वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं आपको, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि वो आगे अपनी लाइफ में ना, आप ये कह सकते हो कि अभी पता है वो किस तरीके की एनर्जी में, अभी कुछ ऐसी एनर्जी है गाइस उनकी कि वो आपको याद भी करते हैं बट अभी कुछ भी करना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में, सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपने करियर के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। एनी पर्सन शायद आपको ये बोलते होंगे कि मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, मैं बिज़ी हूँ, मैं करियर में बिज़ी हूँ, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं वहाँ बिज़ी हूँ, तो बिज़ी वाला टैग ज़रूर देते होंगे और आपको ये फील होता होगा कि नहीं, क्या इतना भी टाइम नहीं है, क्या वो मेरे को एक कॉल या मैसेज भी नहीं कर सकता क्या, या कर सकती क्या। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हाँ वो ये बोलते हैं बिज़ी है, एक्चुअली वो झूठ बोलते हैं, ठीक है, बिज़ी हैं ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि वही ना, वो अपने ऊपर वो चीज़ नहीं ले सकते ना कि भाई तुम जानबूझ के कर रहे हो या ये चीज़ें कर रहे हो, तो बिल्कुल वो झूठ है। ये अपनी लाइफ के और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में और चीज़ों में, लाइक इनको जहाँ लगता है ना कि यहाँ टाइम देना मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, ये उधर टाइम देते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी इनकी मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे क्लियर बताती है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनके लिए बहुत इमोशनल हो, एंड कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी इसी के साथ है। तो आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर कोई ना कोई रिचुअल आई फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और क्योंकि एक वक्त ऐसा रहा है जब आप दोनों ने बहुत सुंदर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, तो कहीं ना कहीं आप उसी टाइम को फिर से मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो कि वही टाइम फिर से वापस से आ जाए जो हमने एक साथ बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका रहा, बट सडनली उनका बिहेवियर चेंज हुआ, तो आप मैनिफेस्ट वही कर रहे हो पास्ट की एनर्जीज़ को, ठीक है। तो या मुझे आपकी एक इमोशनल एनर्जी दिख रही है और आप इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ये कह दिया हो कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं रखना है, ठीक है, तो वो वाला भी मुझे दिखाई देता है। आई थिंक आप इनसे बहुत बात करने का, मिलने का ट्राई करते हो, बट इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देखिए अभी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, अगर मैं देखूँ तो ये अभी रिलेशनशिप में कुछ करने के बारे में या किसी तरीके के एक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जस्ट इनका ऐसा है कि देखेंगे, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, नहीं, उन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए इमोशंस नहीं है, आपके लिए इमोशंस है, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन अभी वो इस रिश्ते में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। वो आप ये कह सकते हो कि काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट से आपके पार्टनर चल रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, चेंजेस लाइक एक टाइम ऐसा था जब आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, बट आपने अपने आप को हील किया और एक ऐसी एनर्जी में लेके गए हो जहाँ आपको अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से शिफ्ट हुई है एनर्जी किस में,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में। सो आपने उस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ देखा है, प्यार भी देखा है और आपके पार्टनर का उखड़ा हुआपन भी देखा है, उनका अजीब बिहेवियर भी उनकी तरफ से प्यार भी देखा, उनकी तरफ से इग्नोरेंस भी देखी, दोनों चीज़ें आपने देखी हैं। कहीं ना कहीं उनके प्यार ने आपको बहुत इमोशनल बना दिया था। उनके वो जो पहले आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे उसने ऐसा बना दिया कि मैं इस शख्स के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। उनके रूडनेस ने, उनके रूड बिहेवियर ने आपको ऐसा बना दिया कि अब मैं अकेले भी काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने खुद के ऊपर वर्क किया, ये भी मुझे दिखाई देता है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कमिटमेंट का इशू है। आई फील ये पर्सन, या तो ये पर्सन अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं, या ये आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे हैं, या हो सकता है ये पर्सन ये बोलते हो आपसे, जब भी आप शादी की बात करते हो तो ये पर्सन बोलते हो मुझे शादी ही नहीं करनी है, मैं शादी करना ही नहीं चाहता, या मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। तो ये ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती होंगी। उसके बाद फिर आपके पास कहने को कुछ नहीं बचता कि भाई जब इंसान शादी करना नहीं चाहता तो बोले ही क्या। आप पूछते भी हो क्यों, तो शायद कुछ रीजंस भी नहीं देते, जस्ट इतना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके की एनर्जीज उनकी हैं, वो शायद इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं। राइट नाउ उनकी जो लेट नाइट एनर्जी है वो यही बताती है कि वो आपको मिस तो करते हैं, आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं है उनका आपकी तरफ, ठीक है। अभी वो कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है वो अपनी लाइफ में ना, वो अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे मतलब अपनी लाइफ की जो ग्रोथ है ना उसको, ठीक है। अभी उनको क्या लग रहा है गाइस, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ टाइम देके वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। टू बी ऑनेस्ट उनको ये लग रहा है, ठीक है। उनका ऐसा है कि रिलेशनशिप को तो हम देख लेंगे बाद में भी, इसके लिए तो बाद में भी टाइम निकल आएगा, लेकिन अभी कुछ इनके करियर में मे भी कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको इनको लगता है कि नहीं अभी ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको वो बता नहीं रहे, या आपको इतना कहते कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन जो मेन काम है उसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ दिखाई देता है। सो यस, ये अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। और देखिए मैं ये कहूँगी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इनको बिल्कुल ही टाइम ना मिलता हो आपको कॉल मैसेज करने का, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। टाइम होता है, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के कॉल मैसेज नहीं करते हैं। इनको शायद ऐसा है कि अभी नहीं करनी बात, बाद में करते हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्ता तो ख़त्म नहीं किया आपके साथ, ठीक है। रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, बात करेंगे वो। इन फ्यूचर रिकन्सिलेशन है आप दोनों के बीच में, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। अभी नहीं कर रहे लेकिन आगे करेंगे, ठीक है। अभी तो आप ये कह सकते हो कि वो जो अपने आप में रहने वाली एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी में है। अभी ये जो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ बिज़ी, मैं यहाँ अटक गया, वो ये सब झूठ है, ठीक है। ये सब झूठ है एक्चुअली, कि ये जो कह रहे हैं कि मैं इधर बिज़ी, मैं उधर बिज़ी, नहीं, बिज़ी नहीं है, टाइम है इनके पास। इतना तो है कि आपको दिन भर में एक मैसेज या कॉल कर पाए, इतना तो टाइम है। और अगर वो भी नहीं करते और वो कर दिया तो फिर बिल्कुल ये झूठ ही बोल रहा है, ठीक है। ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन ने, हो सकता है आपको अभी नो कांटेक्ट चल रहा है आप दोनों का, और इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। इस पर्सन ने आपको चीट किया, ये भी मुझे दिखाई दे। आई फील मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि इन्होंने आपको चीट किया, नो कांटेक्ट भी हुआ, फिर आपने इनको मैनिफेस्ट किया, ये वापस से आए भी, लेकिन आपने इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया, आपने इनको चलता कर दिया कि जाओ भाई मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। बस आपका ये था कि एक बार ये पर्सन आए और इसको रियलाइज़ हो कि कैसे जब कोई इस तरीके से बिहेव करता है तो फील होता है। तो आई थिंक आपने वो भी किया है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी नज़र आता है। यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए?
यू इंस्पायर मी, आप इनको इंस्पायर करते हो। ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा अच्छे हो करियर में, इनका इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपका है, तो आप इनकी इंस्पिरेशन भी हो, आपसे ये इंस्पायर होते हैं। आई एम शटिंग यू आउट, ओके। आई डोंट wanna हाइड दिस लव। वेट गाइस, मैं और भी मैसेजेस लूँगी ताकि मुझे ये वाला मैसेज क्लियर हो। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। इसको फिर मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आई स्टॉक यू, ऑल आई रियली वॉन्ट टू सी यू अगेन। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, तो ये आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है एनर्जी कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया और ये अब आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका मन है आपको देखने का, ठीक है, ये मुझे दिखाई देते, ये इसका क्लैरिफिकेशन निकला। आई डोंट वांट हाइड दिस लव, ये इस प्यार को हाइड नहीं करना चाहते, इस रिश्ते को हाइड नहीं करना चाहते, ठीक है। ये सामने लाएंगे बट अभी नहीं, क्योंकि अभी इनकी जो करंट एनर्जी है वो बताते कि अभी तो ये कुछ भी नहीं करना चाहते, अभी जस्ट जो है जैसा है वैसा छोड़ना चाहते हैं। तो ये इस प्यार को सबके सामने लाएंगे, इस रिश्ते को सबके सामने लाएंगे, बट उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये भी है कि ये प्यार करते हैं और आपके साथ एक कनेक्शन भी फील करते हैं, जो कि मैंने बोला ही था। लेकिन वही ना कि एक इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, राइट, और हर बात शेयर की जाए वो भी ज़रूरी नहीं है। सो ये आपके बिना अपना कल नहीं देखते, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। कल मतलब कि अपना फ्यूचर आपके बिना नहीं देखते, अपना फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं। लेकिन अभी इनको शायद ठीक नहीं लग रहा चीज़ें, तो ये जैसी है वैसी ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। स्पेस लेना जिसे कहते हैं ना, वो। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जब भी मन करता है ना आपको देखने का, तो ये आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। जब भी थोड़ा क्यूरियस होते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो ये आपको स्टॉक करते हैं, इसलिए, ठीक है। एंड ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, नो डाउट। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। देखो यहाँ पर ये भी है, ये कहना चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, ठीक है। यहाँ पर क्या है बॉटम से, इट्स स्टिल नॉट ओवर, तो अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। और मैंने क्या बोला कि नहीं, उन्होंने ख़त्म नहीं किया है, वो आएंगे, थोड़ा टाइम लेके आएंगे आपकी तरफ, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये रिश्ता। अभी भी इसमें वो एनर्जीज़ हैं, वो हैं अभी भी कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा आई थिंक पेशेंसली यहाँ पर डील करो। पेशेंसली डील करना आई थिंक अच्छा रहेगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, प्लस ये पर्सन पॉजिटिव भी है आपको लेकर के। मतलब ऐसा आप कहोगे कि दी ये पर्सन बहुत पॉजिटिव था मुझे लेके, बट अब पता नहीं क्या हो गया है कि इसकी वो पॉजिटिवनेस देखने को नहीं मिलती। अभी भी है लेकिन बस दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत जेलसी भी होती है अगर आप किसी और से बात कर लो। एंजल ऑफ लव, प्यार करते हैं आपसे एंड आपको दिल का साफ़ इंसान मानते हैं, ठीक है, कि आप एक दिल के साफ़ इंसान हो, वो ये आपको मानते हैं। द टेम्पल पाथ है यहाँ पर, ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल पर्सन भी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो एंड आपका दिल साफ़ है। और ये खुद भी, मुझे ऐसा लगता है कि खुद भी आपकी संगति से ही स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। लाइक ये पहले कुछ भी नहीं मानते थे, मे बी आपकी संगति इनको इस रास्ते पर लेकर के आई है। विक्ट्री, यस, ये विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, नो डाउट। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर है मैजिशियन इन द मिरर, ये कहीं ना कहीं आप में खुद को देखते हैं, आपके अंदर खुद की परछाई को देखते हैं, ठीक है। इनको आप ना खुद की ही सोल का पार्ट लगते हो, बिल्कुल अलग नहीं ऐसा नहीं लगता कि आप अलग हो, नहीं। और आपने देखा था चिट्स में क्या आया था, ट्विन फ्लेम का, राइट, तो बिल्कुल आप हो सकते हो। इनडिसीजन, अभी थोड़े कंफ्यूज और इनडिसीजन वाली एनर्जी में है, जहाँ वो डिसाइड नहीं कर पा रहे
कि उनको करना क्या चाहिए करेंटली। नंबर 8 है, थोड़ा स्ट्रगल भी हो सकता है उनकी लाइफ में चल रहा हो, तो अभी जो है वो थोड़े इंडिसीजन में है। दूसरा यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी था, क्या बता रहा था ये पर्सन, जैसे मैंने बोला ना झूठ बोल रहे कि मैं बिजी हूँ एंड ऑल, तो ये इस झूठ बोल रहे इसलिए नहीं कि वो आपको धोखा देना चाहते, इसलिए झूठ बोल रहे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर सच बोलूँगा तो हर्ट होगा, सच बोलूँगा तो आपको ज़्यादा हर्ट होगा, ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और अगर इस तरीके से मामले को संभाले रखा तो अगेन बात करने का चांस बनेगा, वरना ये अगेन बात करने का भी चांस खो देंगे। ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके लिए ये भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हो, हर चीज़ को संभाल करके चलते हो, तो ये भी एक क्वालिटी होती है भाई। हर इंसान अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बना करके नहीं चल सकता, बट आप चलते हो, तो इनको वो भी पसंद है। आपको बैलेंस, मतलब आपको एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी की तरह देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बैलेंस करते हो अपनी आप को, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को बहुत बेहतर तरीके से। एंड क्या होता है, कहते हैं ना जैसी संगति वैसे हम, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब आप बैलेंस में रहना जानते हो, आपकी संगति में कोई आएगा तो उसकी ज़िंदगी में क्या आएगा, उसकी ज़िंदगी में भी बैलेंस आएगा, तो उनको ना आपकी एनर्जीज इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छी एनर्जी है और आगे अच्छा ही होगा, डोंट वरी। ठीक है, बाबा की तरफ से मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। बाबा प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है, सर्विंग द नीडी, किसी की मदद करें। कोई अगर है ऐसा जो आपसे मदद मांग रहा है या मदद की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली उसकी मदद करें। बुक ऑफ लाइफ, देखो यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि लाइफ है, उतार चढ़ाव होंगे। जैसे एक किताब होती है ना, जिसका ज़रूरी नहीं कि हर एक चैप्टर ही मज़ेदार हो, कुछ चैप्टर्स हमें पसंद नहीं होंगे, वैसी लाइफ है। कुछ समय तो हम बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, बट कुछ ऐसे पल भी आएंगे ज़िंदगी में जो हमें पसंद नहीं होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ ख़राब है। ठीक है, बस वो समय ख़राब है, उसको गुजर जाने दीजिए, लाइफ अच्छी लगेगी। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स की तरफ प्यार लेके आइए, एनिमल्स की तरफ दया, काइंडनेस लेके आइए, उनको प्यार कीजिए, उनके लिए कीजिए। जैसे छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, जैसे किसी डॉग को खिला दिया, पंछियों को दाना डाल दिया, पानी रख दिया, तो छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और 3 मैजिक्स का ध्यान रखिए। 3 मैजिक्स क्या है, अच्छे विचार खुद के लिए और दूसरे के लिए। कभी कभी हम क्या कहते हैं, मेरी तो किस्मत ख़राब है, अच्छा विचार नहीं है, ये बुरा विचार है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये अच्छा विचार है। तो ये रखो दिमाग में, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। ठीक है, एक होता है ना, आप अंदर से फील कर रहे हो, अरे मैं तो बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है क्योंकि मैं बुरी हूँ, तो ऐसे थॉट्स मत रखो। ठीक है, दूसरा, खुद के लिए ऐसे वर्ड्स मत बोलो कि मेरी किस्मत ख़राब है एंड ऑल दैट। बहुत सारे लोग ना कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, अच्छे विचार रखो और अच्छे अच्छे काम करो। बाबा बस यही बोल रहे हैं। ठीक है, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, ज़िंदगी में सुख दुख ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे हैं। जैसे सिक्का पलटा तो सुख, दूसरी साइड पलटा तो दुख। तो ज़िंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी हुई है, सुख दुख आते जाते रहेंगे। जब तक लाइफ है ना, ये कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि खुशियाँ आ गई तो खुशियाँ ही रहेंगी, दुख आ गए तो दुख ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये लाइफ है, इसमें कभी सुख आएंगे कभी दुख आएंगे, तो आपको मजबूती से उनसे डील करना है। दुख के टाइम में, परेशानी के टाइम में टूट के बिखर नहीं जाना है, बल्कि समझ रखनी है। एक और चीज़, कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो दुख ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक आते हैं और हम बार बार ना, हमें धोखा मिलता है। आप कुछ सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ आप कर रहे हो। देखो, पास्ट में अगर हमें कोई दर्द मिला है तो वो सिर्फ दुख मनाने के लिए नहीं है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए है कि अच्छा हमने पास्ट में ये गलती की थी,
इसको एक्सपीरियंस किया, नॉलेज ली, ठीक है, अभी लाइफ में आगे इन फ्यूचर वो गलती नहीं करनी दोबारा। तो वो पास्ट इसलिए होता है कि अब आप इन फ्यूचर वो गलती नहीं करोगे। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार सेम चीज़ हो रही है ना, मतलब सेम तरीके का धोखा मिल रहा है, सेम तरीके की गड़बड़ हो रही है, मतलब आपने पास्ट से एक्सपीरियंस नहीं लिया, आप सेम कोई ना कोई गलती बार बार रिपीट कर रहे हो। तो प्लीज़ उसको आप एनालाइज करो, देखो कि क्या है वो गलती जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।